पोषाहार को लेकर एक माह में 2 बार पोषाहार प्रभारी व पकाने वाली महिलाओं के बीच छिड़ी जंग। ग्रामीणों ने भी लगाए पोषाहार प्रभारी महिला अध्यापक पर अभद्रता के आरोप। जांच टीम के साथ पहुंचे पीईओ से महिला अध्यापक ने किया अभद्र व्यवहार। पीईओ व जांच टीम को पोषाहार प्रभारी ने नहीं दिखाए पोषाहार स्टॉक रजिस्टर और पोषाहार सामग्री। पीईओ ने किए पोषाहार कक्ष को सील। रोज की रोज पोषाहार निकाल के आप ले जा रहे हो, ऐसे हम भर ले रहे हैं। गाँव में थोड़ी आ रहा है, गाँव को थोड़ी संभाल रहे हो कोई पोषाहार को। आप इंसान आप हमें पोषाहार देते हैं, बताओ आप कुछ भी करा दो, कोई बड़ाई कोई बात नहीं। सबसे बड़ी गरीब आप बन रहे हो। दौसा जिले के लवान ब्लॉक से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडला खुर्द का यह मामला सामने आया है। जिले के उपखंड लवान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडला खुर्द में पोषाहार प्रभारी द्वारा पोषाहार पकाने वाली महिलाओं को पोषाहार सामग्री नहीं देने एवं कम देने के चलते अगस्त माह में 2 बार कहासुनी के साथ जंग छिड़ चुकी है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में पोषाहार प्रभारी अध्यापिका सपना सिसोदिया एवं विद्यालय में वर्षों से पोषाहार पका रही महिला मधु शर्मा एवं अन्य के बीच पूर्व में दिनांक 21 अगस्त को पोषाहार सामग्री नहीं देने की बात पर जंग छिड़ गई थी। बाद में पहुंचे ग्रामीणों द्वारा संबंधित पीईओ अनूप नागर को बुलवाकर आपसी सहमति से मामले का निपटारा करवा दिया गया था। लेकिन घटना के 9 दिन बाद ही शनिवार 30 अगस्त को विद्यालय खुलते ही पोषाहार प्रभारी सिसोदिया से पोषाहार पकाने वाली महिला मधु शर्मा ने जब पोषाहार सामग्री मांगी तो इस बात को लेकर पोषाहार प्रभारी ने आग बबूला होते हुए पकाने वाली महिला के साथ धक्का मुक्की कर दी और कहा कि तेरे पोषाहार मांगने की हिम्मत कैसे हो गई, जैसा और जिस समय मैं दूं उसको बनाकर बच्चों को खिला दे, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। विद्यालय में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना पर विद्यालय पहुंचे ग्रामीणों से भी पोषाहार प्रभारी सपना सिसोदिया ने अभद्र व्यवहार किया तो नाराज ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर खड़े होकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर जांच टीम के साथ विद्यालय पहुंचे पीईओ अनूप नागर द्वारा पोषाहार प्रभारी सपना सिसोदिया से पोषाहार रजिस्टर एवं स्टॉक चेक कराने के लिए बोला तो महिला अध्यापक पीईओ को भी धमकाती हुई नजर आई, जिस पर पीईओ ने जांच कमेटी के सामने महिला अध्यापक को नोटिस देकर पोषाहार कक्ष को सीज कर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लवान के घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया। उप सरपंच विष्णु गुजर, वार्ड पंच भोलाराम शर्मा सहित ग्रामीण शिवचरण शर्मा, पवन उर्फ रिंकू, डॉक्टर धारा सिंह, हेमंत, कृष्णा, महेंद्र, वीर सिंह, नितेश सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि हमारे विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडला खुर्द में 50 बच्चों का नामांकन है, जिस पर 6 अध्यापक पोस्टेड होने के बावजूद भी विद्यालय का शिक्षा स्तर 0 है। विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं मोबाइल एवं अन्य बातों में मटरगश्ती करते नजर आते हैं। विद्यालय में आए दिन पोषाहार को लेकर पोषाहार पकाने वाली महिलाएं परेशान नजर आती हैं, जबकि हमारे विद्यालय में 50 बच्चों का नामांकन दिखाकर सरकार से 50 बच्चों की संख्या के आधार पर ही पोषाहार सामग्री ली जाती है, जबकि कई छात्र छात्राएं यहां पर अध्ययन के लिए आते ही नहीं है। आरोप तो यहां तक भी है कि विद्यालय में अध्यापकों द्वारा फर्जी नामांकन दिखाकर पोषाहार सामग्री को अपने घरों पर ले जाया जाता है। पोषाहार कक्ष में स्टॉक जांच करने पर पता चला कि स्टॉक में पोषाहार सामग्री तक नहीं है। ऐसे में पोषाहार सामग्री को पोषाहार प्रभारी खा गई या फिर वह बच्चे खा गए जो विद्यालय में अध्ययनरत ही नहीं है और सिर्फ कागजों में नामांकन है। ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि या तो यहां पर डर्रा सुधारा जाए वरना स्कूल के ताला लगा दिया जाएगा। दौसा से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। तो मेरे साथ हाथापाई करेंगे, मेरा मोबाइल तोड़ा गया और मुझे जान से मारने की, मैं इस गांव की लोकल हूँ, मैं तेरी चमड़ी उखड़वा दूंगी, ये सब बात। फिर उसके बाद मैंने मेरे उच्च अधिकारियों को बोला, सबसे पहले मैं संस्थापन महोदय को बोला कि ऐसे ऐसा हुआ है, तो मैडम ने आधे दिन की सीएल लगा दी और मैडम चले गए, बोले मेरे सामने कुछ नहीं किया। फिर मैंने मेरे जो पीओ क्षेत्र के अपने प्रिंसिपल साहब है उनके पास भी भेजा, फिर वो भी आए, उन्होंने भी जांच वगैरह करी, पर वो जांच उस पर ना करके कहीं स्कूल के ये सब चीजों में करते रहे। मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये पूछा गया कि भाई इसने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, सरकारी कर्मचारी पे हाथ उठाना क्या सही है? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा कोई कार्रवाई करो, इन्होंने कोई नहीं कार्रवाई करी और बल्कि सारे गाँव वालों को रोजाना इकट्ठा कर करके मुझे ही धमकाया, डराया गया। तो इस स्थिति में मैं ये पोषाहार नहीं चला सकती इस उपक्रम हेल्पर के साथ। अगर ये हट जाती है तो मैं पोषाहार चला दूंगी। मैडम जैसे मान लो कि आपने पोषाहार पकाने वाले के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट की, मेरा मोबाइल तोड़ा, आपके उच्च अधिकारियों ने आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसको लेकर आपने क्या कोई संबंधित पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दी है? नहीं, अभी तक मैंने नहीं दी। आपके पोषाहार में क्या क्या सामान अभी तक जो सरकार द्वारा जो पोषाहार आपको दिया गया है उसमें वर्तमान में सामान की क्या स्थिति है? सामान की स्थिति ये है कि अपने पास गेहूं का स्टॉक है, चावल का स्टॉक है, दूध का स्टॉक है।
और उसके अलावा मिर्च और मिर्च मसाला। मसाले तो वो जैसे मैंने जो ला के रखे हैं वो सब चीजें, मिर्च है, धनिया है, आटा है, सब कुछ है। आज की तारीख में सब कुछ है। 2 बार आ चुके जी एक बार आई जी। जिसमें मैडम के द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैडम के साथ, हमने मैडम के पोशाक- द्वारा हाँ, जी जिसमें पोशाक एप्लीकेशन फेंक के जी और चली यहाँ से चली गई जी और ये कह गई तुम्हारे जजे ने जो कर ये कह के गई है। दूसरी बात कि हमने कहा कि पोशाक कक्ष दिखाओ भंडारण को, कि मेरे पास चाबी नहीं है, मेरी चाबी चली गई। हमने पूछा और दूसरी जांच करी, सब मैडम चलो मान लिया एक बात है, और शैक्षिक स्तर उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सारी बात करी और उस दिन दुर्व्यवहार की जो है उसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों को कर दी है। दूसरी बात, विद्यालय में कई सभी व्यवस्थाएं होती रहती है, पर इसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगतते हैं? कोई हम जांच करने आए थे, हम पूरी तरह हमारे तरफ सजग थे, बाकायदा हमने जांच कमेटी बनाई थी और 2 बार हम स्कूल में यहाँ पे आ चुके हैं। अगर घर में मतलब कोई बात हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पोशाक बनाना बंद कर दें। छोटे बच्चों को तो पोशाक मिले ना टाइम से, बच्चों को तो टाइम से मिले, तो ये तो वन वे हो गया, एक तरीका का काम हो गया। कोई जरा सी हल्की सी कोई बात हो गई, ताला लगा के बैठ जाओ। खामियाजा कौन भुगता? बच्चों का। ये इनकी घोर लापरवाही है मैडम। आपने सर टीम, अब आप अपनी टीम के साथ आए हो और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ये मैडम तनुजा थी, जितेंद्र जी थे, सब हम जांच समिति आई थी, चेक करे थे। हम सीरियसली इस बात को निपटाना चाहते थे, सीरियसली करना चाहते थे, परंतु वहाँ ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर दी कि हमारा काम करना भारी हो गया। आप उस दिन द्वारा अगर ये बैठे रहते, शांति से होते, तो कुछ समस्या का समाधान निकलता। परंतु जब हमारे साथ दुर्व्यवहार हो जाए तो हम सर हमको पोसार नहीं दिया गया। पोसार किसने नहीं दिया? मैं पोसार वाली मैडम ने नहीं दिया। क्या नाम है मैडम का? सपना। मैडम आपके ऊपर मारपीट को और इनको कई तरीके के आरोप लगा रही है, वो कहाँ तक वो सही सब है? झूठ है। क्या मामला है एक्चुअली? मैं तो सिर्फ नमक लेने के लिए गई थी, मैडम ने ऐसे बोला चल यहाँ से निकल, जाहिल कहीं की, गंवार कहीं की, तेरी क्या औकात है मेरे पास खड़ी रहने की, तू कौन होती है मेरे से नमक मांगने वाली। मैंने कहा मैडम जी टाइम हो गया, 8:30 बज गए, हमें पोसार में सामान चाहिए। तो मैडम ने मना कर दिया और फिर मेरा स्टॉल छीन लिया और स्टॉल छीन के मेरा हाथ को रोड़ दिया और मेरा वीडियो बनाने लग गई। फिर भी मैंने मैडम जी से ये बोला मैडम जी आप मेरे को सामान दे दो। फिर उसने बोला तो किसी को बुला, जिसको बुला ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरे से सारी बातें पोसार को लेकर हो हाँ, रही है, सारी इसके बातें अलावा नहीं, और कोई बात है? सिर्फ पोसार को लेके हो रही है। सामान नहीं देती है टाइम से, कभी 8:30 बज जाते हैं, कभी 9 बज जाते हैं और हम यहाँ बैठे बैठे इंतजार करते हैं।